फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल बनने पॉली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और इस लेक्चर में हम 7 वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे मैथ पूरा कंप्लीट पढ़ाऊँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, कल पिछले लेक्चर में मैंने 6 क्वेश्चन तक देख लिया था, ठीक है। चलिए ये एक्सरसाइज है, ये 11.1, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे इसका। कल मैंने टाइप 2 के 6 पढ़ा दिया था, 6वां करवा दिया था शायद, ठीक है। आज देखेंगे 7वां क्वेश्चन, ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 3x² प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 2x। चलिए 7वां क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। पहले जो लिखा रखा है पहले उसे लिख लेंगे, 3x² प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 2x, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन है हमारा आंशिक भिन्न का, ठीक है। देखो यहाँ स्क्वायर लगा है तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से चेंज करना है। ए अपॉन, देखो यहाँ स्क्वायर लगा है, आगे ही लगा है तो इसमें एक्स माइनस 2 लिख देंगे एक बार क्योंकि 2 बार लिखना है, प्लस बी लगा के अपॉन में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस अब सी लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर वाला था 2 था तो मुझे 2 बार लिखना था तो 2 बार लिख दिया सेम, ठीक है। एक बार बिना स्क्वायर का, दूसरी बार स्क्वायर लगा के, ठीक है। अब लिखेंगे इस वाले पार्ट को 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर से मेरा ये फंक्शन बचेगा, क्या है फंक्शन 3x² प्लस एक्स माइनस 2, ये फंक्शन बचा इक्वल टू में, इक्वल टू देखो यहाँ क्या ए, तो ए के गुणांक में क्या हो जाएगा, देखो ए के अपॉन में ये मैंने मान रखा था, मतलब खुद से रखा है क्योंकि रियल मान क्या है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, ये दो रियल मान है जो इधर सेम लिखे हुए हैं वो इधर रियल है, लेकिन ये वाला खुद से बनाया है मैंने। तो जो बनाया है उसका अगर लिखते हैं, ए का लिखेंगे तो उसके नीचे जो लिखा है वो लिख दिया जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये बनाया हुआ है मैंने। और गुणा में जो इसके अपोजिट रहेगा, इसके अपोजिट ये वाला रहेगा, ठीक है, 1 माइनस 2x, तो यहाँ पे 1 माइनस 2x क्योंकि ये दोनों एक ही से बने हुए हैं ना, इसी को लेके तो मैंने इन दोनों को बनाया है। तो इस वक्त नीचे वाला लेंगे और इसके जो सामने अपोजिट वाला है नीचे अपन में वो लेंगे, ठीक है, ले लिया। प्लस अब बी लेंगे यहाँ से, प्लस बी, ठीक है। अब देखो ये रियल मान के नीचे है, इसके मान में सिर्फ ये लेंगे 1 माइनस 2x लेंगे ये वाला। अब प्लस सी लगाएंगे तो प्लस सी, प्लस सी के नीचे रियल मान है, इसके रियल लेंगे ये वाला सिर्फ ओनली, ये नहीं लेंगे, ये वाला अकेला लेंगे, ठीक है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए फिर तो थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर वाला, इसलिए एक लाइन इसको और सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से 3x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू ए, कोष्टक में दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, एक्स का 1 गुणा होगा तो एक्स और एक्स का इसमें होगा माइनस 2x², इसका इसमें होगा तो माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस बी एक्स माइनस 2x, ठीक है, प्लस सी हो गया। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x ये हो जाएगा, ठीक है। इसे थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, मतलब ए का अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। 3x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये देखो एक्स वाला पार्ट जुड़ जाएगा, प्लस का ये प्लस का ये मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x हो जाएगा, तो मैं पहले ए का गुणा 5x में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 5ax माइनस 2, मतलब ए है और 2x² माइनस 2 लगा तो माइनस 2a, ठीक है। इसका मैंने अंदर गुणा कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, 4 और 1 5 हो गया, तो ये इधर आ गया, इन दोनों का गुणा फिर से करा दिया, ठीक है। प्लस इसका अंदर गुणाएंगे तो बी एक्स हो जाएगा माइनस 2b
एक्स हो जाएगा प्लस सी वाले करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर और प्लस 4c और माइनस 4cx। ठीक है, बस इसको यहीं तक छोड़ देंगे ये समीकरण को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब फर्स्ट ऑफ मुझे ये वाला मान रखना है, ये 1 - 2 है, वो x - 2 है, तो माना लिखना पड़ेगा मुझे, माना x - 2 = 0। मैंने पहले इसके बराबर 0 मानेंगे, फिर अगली बार इसके बराबर 0 मानेंगे। तो फर्स्ट बार हमने x - 2 के = 0 मान लिया, तो यहाँ से x बराबर क्या निकला 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, इसे मान लो ये समीकरण था जो सबसे ऊपर माना था, इसे मान लो समीकरण नंबर 2 मान लेते। इसे 1 मान लिया जो सबसे ऊपर था, इसे मान लिया 2। ठीक है, तो x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, इसमें ये वाला जो सबसे पहले मैंने निकला था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सिंपल पड़ेगा, यहाँ रखोगे तो बहुत ही क्वेश्चन करनी पड़ेगी, यहाँ रख दोगे तो आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो समीकरण x² जो x का मान है इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख रहा हूँ समीकरण में। ठीक है, x बराबर 2। ठीक है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 2 रख दूँ, तो 3 2² प्लस 2 - 2 = a कोष्टक में 2 - 2 और 1 - 2 × 2 प्लस b 1 - 2 × 2 और प्लस c कोष्टक में 2 - 2 की पावर 2। ठीक है, ये बन गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कट गया तो ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 पूरा को 0 कर देगा। ठीक है, ये इतने को 0 कर देगा ये वाले को, और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 बचा गया बीच वाला। ठीक है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 12 = b। और यहाँ क्या माइनस का 4, माइनस का 4 में 1 गया तो माइनस का 3, मतलब -3b। 3 चौका 12, मतलब b बराबर क्या बचा, माइनस से माइनस और 4। ठीक है, b बराबर कितना आ गया, -4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से मेरा किसका मान निकला, b का मान निकला है। ठीक है, अब क्या मानना है मुझे, अब देखो, अब फिर ऊपर आ जाओ। अब मैंने x - 2 = 0 मान लिया था, अब 1 - 2x = 0 मानेंगे। इसे तो मान चुके, अब इसे मानेंगे 1 - 2x = 0। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 - 2x = 0। तो यहाँ से -2x क्या आ जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया 1/2। ठीक है, मतलब अब इस समीकरण में, जो ये समीकरण है 2 में, हम क्या रखेंगे, अब 1/2 रखेंगे। ठीक है, अब क्या रखना है 1/2, जो इस समीकरण में था। ठीक है, ये वाले में, तो जब यहाँ पे 1/2 रखोगे समीकरण तुम लोग लिख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कैसे रखा जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रख के दे रहा हूँ 3 कोष्टक में 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कोष्टक में 1/2 - 2, दूसरे कोष्टक में 1 - 2 × 1/2 और प्लस b कोष्टक में 1 - 2 × 1/2 प्लस c कोष्टक में 1/2 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और अब यहाँ क्या बचा, 1 बचा और माइनस का 1 बचा, क्योंकि 2 से 2 कर गया तो -1 से -1 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा ही 0 हो जाएगा, और प्लस ये भी 0 होगा तो मतलब ये 0 हो जाएगा, मतलब बचेगा सी वाला पार्ट। यहाँ से क्या आ जाएगा इधर देखो क्या बचेगा, ये देखो 2 का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, मतलब ऊपर से 3 बटे नीचे 2 दूनी 4 स्क्वायर है, प्लस 2 का गुणा इधर करोगे, 2 का गुणा इधर करोगे तो 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 एक कट जाएगा, तो माइनस का 3/2 बचेगा। ठीक है, इतना बचा। अब इक्वल टू कर देंगे, ये वाला सी वाला पार्ट लेंगे, सी कोष्टक में 2 का गुणा इधर करोगे तो 2 दूनी 4 और -4 में से कट जाएगा तो -3/4, तो
3/4 का 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखो, अब नीचे से क्या लोगे, इसका लासा लेते हैं शायद। ठीक है, 4 आ जाएगा और ऊपर 3 बचेगा माइनस 2 चौको 2 दूनी 4, मतलब 2 बार कटा तो 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 इक्वल टू ये स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा सी कोष्टक में 3×9/4। देखो 4 4 आमने सामने आ रहा है तो मतलब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहीं कह दे रहा हूँ इतने में, सी का मान यहीं निकाल लेंगे, बचे हुआ पीछे निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या बचा, -3 में से 6 बढ़ा है तो -3, 3 में से मतलब -6 में से 3 को घटाना है। ठीक है, तो 6 में से 3 गया 3, लेकिन माइनस का बढ़ा है इसलिए माइनस इक्वल टू में 9c, सी इक्वल टू क्या आ जाएगा -3/9, ये कट जाएगा तो इक्वल टू -1/3। सी का मान क्या आ गया -1/3। ठीक है, सी का मान आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, देखो मैंने यहाँ पे बी का मान निकाल लिया है और सी का मान निकाल लिया। अब कुछ तो मान नहीं सकते क्यों, 2 ही थे मानने के लिए, ये भी मान चुके हम ये भी मान चुके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है अपने इस वाले समीकरण में, ये जो समीकरण दे रखा है हमने जो निकाला था एकदम फाइनल वाला। ठीक है, अब इसमें मुझे देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो इस साइड एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, इस साइड एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 3। ठीक है, इधर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन कौन सा है, एक ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है और एक ये एक्स स्क्वायर का गुणांक मिल रहा है। ठीक है, ये डबल बात सी लिख गया, एक ही बात था। ठीक है, एक बार कर लेना सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इस साइड एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिल रहा है, उसका मैं इधर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इतने में मैं ये घेरा बना दे रहा हूँ, ये अलग कर लेना आप लोग, इतना मैं यहीं निकाल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखो इस साइड एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, इक्वल टू लगाए इक्वल टू लगाएंगे। अब इस साइड एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -2a, तो -2a, और इधर क्या था +c, तो +c। ये नेक्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है मुझे अब देखो मुझे ए का मान निकालना है, बी सी का तो हम निकाल चुके हैं, तो सी को इस साइड लेके आओ, तो ये कितना आएगा -2a इक्वल टू 3 -c। अब -2 इस साइड जाएगा। ठीक है, मतलब -a इसी साइड बना दो, 2 इस साइड लेके आओ तो 3 -c/2। ठीक है, अब सी का मान रख देंगे। ठीक है, सी का मान क्या निकाला था मैंने, माइनस का 3 मतलब माइनस का 1/3। ठीक है, सी का मान रखोगे तो -a इक्वल टू 3, यहाँ माइनस ऑलरेडी था लेकिन सी किसका है माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा 1/3/2। ठीक है, अब यहाँ से निकालोगे माइनस को साइड ले जाओ तो a इक्वल टू 3×9 3×9 + 1/3/2, 2 का गुणा इधर आ जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 9 और 1 10 हो जाएगा, बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 से कट गया, ये 3 से कट गया। ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया -5/3, हमारा a भी आ गया। तो यहाँ से देखो हमने a b और c तीनों मान निकाल लिए। ठीक है, मैंने इसी में कर दिया, आप लोग अलग करना, पहले ये लिखना उसके बाद c का निकालना फिर a का निकालना, इतना अलग। ठीक है, चलिए अब मैंने a b c का मान निकाल लिया। अब इस a b c का मान रखेंगे समीकरण 1 में, जो ये समीकरण मैंने बनाया था। ठीक है, इस समीकरण को लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, फिर वहाँ समीकरण को जो a b c का मान निकला है उसे रख देंगे। ठीक है, चलिए इस पेज पे उतने को लिख लेंगे। क्या था हमारे पास समीकरण, इक्वल टू a/(x−2) + b/(x−2) का होल इसका प्लस c/(1−2x)। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी का मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी का मान रखेंगे, क्या आ जाएगा, ए का मान था -5/3
कोष्टक में x-2 हो जाएगा ये, और प्लस बी का मान कितना था -4, तो -4 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी का मान कितना था -1/3 कोष्टक में 1 - 2x हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मान रख दिया। ए का मान क्या था 5/3, बी का मान क्या था -4 और सी का मान क्या था -1/3। ठीक है, इतना हो गया। अब सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो सब में से माइनस कॉमन आ जाएगा, कोष्टक में क्या बचेगा 5/3 कोष्टक में x-2 प्लस 4/x-2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/3 कोष्टक में 1 - 2x। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है, ये 7वां क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 6वां कर चुके हैं हम, 7वां भी कर लिया। अब देखेंगे 8वां खुद से कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मान लेना, इसको भी अलग अलग कर लेना। अब देखेंगे टाइप 3 वाला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है 7 + x/1 + x, दूसरे क्वेश्चन 1 + x²। चलिए इसको अभी मैंने 7 क्वेश्चन जिस विधि से सॉल्व किए, अब इसको उस विधि से नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे की जितने क्वेश्चन है उसको मैं दूसरी विधि से बताऊंगा। ठीक है, अभी तक विधि फर्स्ट थी, मतलब क्वेश्चन में मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सी विधि थी, इधर कहीं लगी होगी। हाँ ये रही, देखो यहाँ पे लिखा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जब साहित्य सॉल्व एग्जाम्पल पे जाओगे, सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं इसमें, देखो विधि फर्स्ट। अभी तक मैं जितने क्वेश्चन कराया उस विधि फर्स्ट से करवाया था। ठीक है, अब विधि सेकेंड। ठीक है, विधि फर्स्ट से करवाया था अब, लेकिन विधि सेकंड से करवाऊंगा, देख लेना आप लोग इस तरीके से, मतलब समीकरण बना के। ठीक है, ऐसे समीकरण बनाऊंगा फिर से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए तो मैं 9वां क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 9वां क्वेश्चन लिख लेंगे फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको जो टाइप 3 में जो फॉर्मूला बताया था, मतलब इसको कैसे लिखना है उसी तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन दे रखी है, मुझे फंक्शन क्या दे रखा है 7 + x फंक्शन दे रखा है, अपॉन में क्या दे रखा है 1 + x और दूसरी साइड 1 + x²। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो स्क्वायर इधर लगाए ना कि इधर, इधर बिल्कुल सिंपल है, मतलब a/x प्लस 1 + x हो जाएगा। ठीक है, चाहे x+1 कर दो चाहे 1 + x, क्योंकि प्लस लगाए आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 1 + x, तो 1 + x लिख दिया, प्लस अब यहाँ पे तो 1 + x², मतलब अंदर स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे bx + c, और अपॉन में जो ये लिखा है वो लिख देंगे 1 + x²। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसे करेंगे हम सॉल्व, जो इक्वेशन मेरी बनी है इसको समीकरण निकालेंगे। समीकरण क्या निकलेगा, यहाँ से देखो इधर से ये फंक्शन आ जाएगा, क्या है 7 + x = में क्या हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा a कोष्टक में 1 + x², और इसका गुणा उधर हो जाएगा, तो प्लस कोष्टक में bx + c, दूसरे कोष्टक में 1 + x। ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया। ठीक है, और इसका गुणा आपस में होगा, इसका दोनों सेम हो जाएगा तो नीचे से नीचे कट जाएगा, इसलिए वो लिखा नहीं मैंने। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया इतना। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे इसको। 7 + x = अब ए का अंदर गुणा करा देंगे, तो a + ax² प्लस, अब बी एक्स का पहले 1 में गुणा करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, प्लस बी एक्स का x में गुणा करेंगे तो bx² हो जाएगा, प्लस c का गुणा करेंगे तो c + cx हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें मुझे क्या करना है, फर्स्ट इस साइड तो सेम लिखा है तो 7 + x सेम ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले बड़ा पद लिखाना है, मतलब x² वाला गुणांक उठाने हैं, मतलब x² का गुणांक ये है, एक ही है, तो हमें x² लिख लेंगे, प्लस bx² लिख लेंगे। लिख लिया, मतलब बड़े वाले पहले लिख लिया जिस पे घात बड़ी थी। ठीक है, अब लेंगे उससे छोटी घात वाले, एक ये रहा bx और एक ये रहा x, तो इन दोनों को साथ में लिख लेंगे bx + bx ही हो गया, अब cx। अब जो बचा है उसे लिख लो, a बचा तो a लिख दिया, प्लस और क्या बचा c बचा है तो इसे c लिख दिया। ठीक है, मतलब आगे पीछे लिख लिया। अब इन दोनों में से
इन दोनों में से 7 + x है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें से दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो अंदर क्या बचेगा a + b, और कॉमन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगा लो। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है एक्स, कुछ टाइम क्या बचेगा b + c, एक्स कॉमन हो जाएगा तो बाहर, और प्लस ये दोनों हो गए कांस्टेंट, तो इनको अलग कोष्टक में लिख दे रहे हैं, कोष्टक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये इतनी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। अब देखेंगे इसका एक्स स्क्वायर के इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है या नहीं। देखो इधर तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पे सिर्फ एक्स दिख रहा है और 7 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो a + b इक्वल टू, अब मेरा समीकरण बन जाएगा डायरेक्ट a + b इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो एक्स स्क्वायर मुझे दिख रहा है, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो a + b इक्वल टू 0। अब इधर देखो, अब दूसरे पे आओ, ये x है, इधर मुझे x दिख रहा है। ठीक है, इधर x है, इधर मुझे x दिख रहा है, लेकिन इसका गुणांक नहीं दिख रहा, मतलब जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका गुणांक क्या होगा 1 होगा, मतलब। ठीक है, तो इसका क्या समीकरण बन जाएगा b + c इक्वल टू 1, तो b + c इक्वल टू 1, हम इसके सिर्फ गुणांक लेंगे। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर एक्स ये कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब बचा क्या a + c, तो a + c एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका कांस्टेंट वैल्यू इधर क्या है 7, तो a + c इक्वल टू 7, ये मेरा बन गया समीकरण। ठीक है, क्या बन गया ये मेरा बन गया समीकरण। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, और जो ऊपर वाला था इसे मान लो आप लोग 4। ठीक है, उल्टा मान लिया कोई दिक्कत नहीं है, मानो चाहे जैसा मानो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती, हमारा सवाल का आंसर सही आना चाहिए बस। चलो अब हम सॉल्व करेंगे। देखो इसमें से ये दोनों मुझे सेम दिख रहे हैं, तो मतलब समीकरण 2/3 से, तो दोनों को हम घटाएंगे, b + c इक्वल टू 1, a + c इक्वल टू 7। अब ये तो सॉल्व करना आता ही होगा, इसका चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या है b क्या है प्लस का, और ये हमारा प्लस का था, लेकिन हमने इसका चेंज कर दिया तो ये क्या हो गया था माइनस, तो माइनस का a हो जाएगा, इक्वल टू में एक है माइनस का 7, मैंने पहले प्लस का 7 था, लेकिन ये हमने इसका चिन्ह चेंज किया तो ये माइनस का 7 हो गया, तो माइनस के 7 में से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो ये मेरा एक समीकरण बन जाएगा। इस समीकरण को मान लो, इस समीकरण को आप लोग मान लो समीकरण नंबर 5। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 5 मान लिया, इसको जो मेरा नेक्स्ट आया। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक हम काम करते हैं क्या कि इसमें से हम लेंगे, क्या लें जिससे एक कट जाए। ठीक है, एक काम करते हैं a बराबर, यहाँ से देखो ऊपर से हम a + b है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम a इक्वल टू यहाँ से मान निकाल ले रहे हैं, a + b, अगर हम b को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 को थोड़ा करेक्शन करते हैं, इसमें a + b इक्वल टू 0 है, तो प्लस का b उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास a इक्वल टू क्या आएगा -b। ठीक है, तो हम ये जो समीकरण नंबर 5 निकला है, इसमें a की जगह क्या रख देंगे -b, तो b प्लस, अब देखो यहाँ माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस था और यहाँ पे माइनस का b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a की जगह क्या हो जाएगा b, तो b इक्वल टू -6, और b भी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा इक्वल टू -6, 2 से 3 बार कट जाएगा, तो b बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा -3। अब ये समीकरण बन गया, इसको आप सॉल्व चाहे से किसी भी विधि से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारा b का आंसर आ गया है। ठीक है, अब ये देखो b का जो मेरा मान निकला है, इसका हम क्या करेंगे, इस b का मान रख देंगे कहाँ, समीकरण नंबर जो मैंने इक्वल टू -b निकाला था, इसमें रख देंगे b बराबर, तो a बराबर मेरा क्या आ जाएगा माइनस का, अब b का मान का कितना था -3, तो -3 यहाँ रख देंगे, तो a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 3, हमारा 3 का भी मान आ गया। अब एक काम करेंगे समीकरण नंबर 3 में, समीकरण नंबर 3 मतलब 3 में, समीकरण नंबर 3 में मुझे c का मान चाहिए, तो a का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, तो a + 3 = 7। ठीक है,
और यहाँ से सॉरी सी यहाँ लिखो, ए का मान है ना 3, तो 3 यहाँ हो जाएगा। ए प्लस सी, 3 प्लस सी, तो सी इक्वल टू 7 माइनस 3, तो सी और कितना आ जाएगा, 7 में 3 या 4। तो हमारा ए बी और सी तीनों मान आ गए ना। ये समीकरण ऐसे बनाया जाता है समीकरण, ठीक है। हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। जो सबसे पहले मेरी इक्वेशन थी उसमें ए बी सी का मान रख देंगे, ठीक है। जो ये इक्वेशन आई है, जो ये इक्वेशन है, इसमें हम ए बी और सी का मान रख देंगे, ठीक है। तो मैं नीचे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऊपर आप लोग समीकरण देख लेना कैसा था, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए का मान कितना था 3, तो हम 3 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, प्लस लगा बी का मान कितना निकला -3, तो -3x, और सी का मान कितना निकला था 4, तो 4, इसके बटे में क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, माइनस का ऐसे पीछे लिख दो, तो माइनस का अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। चाहे माइनस का इधर गुणा करवा दो तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एक काम करो, मैं आपके आंसर के अकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, जैसा आपकी बुक में आंसर दे रखा है, ठीक है। बुक में आंसर के अकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है 9 ना, 9 में क्या किया है, नहीं ऐसा ही लिखा रखा है, उसने माइनस को पीछे कर दिया है, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स और प्लस 4 माइनस का 3x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा 9वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखो यहाँ 10वां क्वेश्चन क्या दे रहा है, 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1, ठीक है। चलिए पहले 10वां क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन में लिख लिया क्या, 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 3। तो ये एक फार्मूला बन गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 की पावर क्यू कर दो, कोई दिक्कत है। तो ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इसी की बेस पे हम इसको क्वेश्चन को बना लेंगे। क्या हो जाएगा मेरा, 1 अपॉन ए की जगह क्या है एक्स और प्लस बी की जगह क्या है 1, तो 1, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और माइनस ए बी, एक्स इंटू 1 मतलब एक्स और प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का इसका, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, सॉल्व लिख लो पहले। ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको मुझे चेंज करना है, तो ये स्क्वायर लगा है तो मतलब टाइप 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन जो नीचे ये पूरा लिखा है इसके बटे में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसे करेंगे, मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। इधर क्या है, गुणांक मेरा क्या है 1, मतलब फंक्शन क्या है, मुझे इधर 1 मिला, इक्वल टू में ए का गुणा इधर करवाएंगे, तो ए कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी, दूसरे कोष्टक में इसका गुणा इधर कराएंगे तो एक्स प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं। अब ए का गुणा अंदर, इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, तो 1 इक्वल टू ई का गुणा अंदर कराओगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए हो जाएगा, प्लस बी एक्स का गुणा एक्स में कराओगे तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स का वन कराओगे तो बी एक्स हो जाएगा, प्लस सी का कराओगे तो सी एक्स प्लस सी, ठीक है। गुणा कराना तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर पास में लिखेंगे, तो 1 प्लस हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है यहाँ ए, इधर क्या है बी, तो मतलब ए प्लस बी, और इसका दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, ठीक है। प्लस अब इधर कर लेंगे कौन सा, एक्स वाला और बी वाला। अब यहाँ पे देखो एक्स का गुणांक क्या है माइनस ए, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए है ना, तो माइनस ए, इधर से क्या मिल रहा है प्लस बी, तो प्लस बी और एक गुणांक ये रहा प्लस का सी है, एक्स का गुणांक क्या है प्लस का सी, तो प्लस का सी, और तीनों में से क्या कॉमन मिल रहा है मुझे एक्स, और प्लस अब बचा क्या, ए बचा यहाँ से और सी, मतलब ए प्लस सी, इसे कोष्टक में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। इधर मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक मिल रहा है लेकिन इधर नहीं मिल रहा है, ये इक्वल टू है, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर का इधर गुणांक है लेकिन इधर नहीं मिल रहा है, मतलब ये लिख देंगे ए प्लस बी इक्वल टू क्या बराबर बराबर जीरो, क्योंकि इधर कुछ है नहीं तो बराबर जीरो कर दिया। एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स का गुणांक इधर है लेकिन इधर नहीं है, मतलब माइनस का ए प्लस का बी और प्लस का सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि इधर है ही नहीं। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू एक इधर है इधर भी है, मतलब ए प्लस सी बराबर वन, तो ए प्लस सी बराबर वन। समीकरण बनाना सीख गए। इसको इस समीकरण को मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेंगे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इस जो समीकरण मेरे पास आया इसे हम करेंगे सॉल्व। आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ से समीकरण मिल गया, आप किसी भी विधि से इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस समीकरण को करूँगा डायरेक्ट सॉल्व। कैसे, देखो पहले मैं लूँगा समीकरण नंबर 2 और 4 को। देखो यहाँ से ए सेम है मेरा, तो समीकरण हम लिखेंगे समीकरण 2 व 4 से। तो समीकरण 2 लिख लेंगे क्या, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, और इधर क्या है ए प्लस सी इक्वल टू वन। चलिए ये लिख लिया है। अब क्या करना है मुझे, इसमें चिन्ह चेंज कर दूंगा, सिंबल चेंज कर दिया, इससे ये कट गया, प्लस माइनस कट गया। लेकिन ये क्या हो गया, प्लस का बी है और ये प्लस का था लेकिन मैंने चेंज कर दिया तो कि किसका होगा, माइनस का सी। तो माइनस का सी इक्वल टू यहाँ पे ये जीरो है, ये कितना है प्लस, ये माइनस का, तो माइनस का वन, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। इसे मान लिया समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें से इसे मतलब बना कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे कि b प्लस पी, ऊपर से यहाँ क्या निकल रहा, ये हमारा इस साइड आ जाएगा, ठीक है। मतलब a प्लस बी है तो यहाँ से हम a निकालेंगे, क्या आ जाएगा a इक्वल टू ए माइनस बी, प्लस का भी है इस साइड चलाएगा तो प्लस माइनस का बी हो जाएगा। ऊपर से मैंने इक्वल टू क्या निकाला, माइनस बी, ठीक है। अब एक काम करेंगे, मुझे जो ये ए दिख रहा है समीकरण नंबर 3 में, देखो जो ए दिख रहा है ए की जगह क्या रख देंगे, माइनस बी। तो ए की जगह इस समीकरण नंबर 3 मतलब समीकरण 3 में ए बराबर माइनस बी रखने पर, कहाँ से रख रहा हूँ, ए बराबर माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ माइनस बी रखोगे तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बी इधर लिख जाएगा, तो बी प्लस सी, बी प्लस बी और प्लस सी, तो प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस बी कितना होगा, 2b हो जाएगा, प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया। अब एक काम करेंगे, ये मेरा नेक्स्ट समीकरण निकल आया, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 6, ठीक है, समीकरण नंबर 6। अब यहाँ से एक काम करते हैं, समीकरण यहाँ से देखो ये माइनस का था, ये प्लस का सी है। एक काम करते हैं समीकरण 5, समीकरण 5 ये व 6 जो मैंने अभी निकाला है से, मतलब 2 समीकरण लेंगे हम, ठीक है, ये और ये। तो हम ये लिख लेते हैं पहले, क्या है b माइनस सी इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। और छठवां समीकरण क्या है, 2b प्लस सी, 2b प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये माइनस का ये प्लस का सेम कट गया, ये क्या हो जाएगा 3b जुड़ जाएगा ना, 2 और 1 3 इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन। यहाँ से तो b इक्वल टू क्या निकल के आएगा मेरा, माइनस वन अपॉन ये इसके बटे में चलेगा 3, b बराबर क्या निकला है, माइनस का 1/3। अब इस b का मान कहाँ रख देंगे, इस a में, a बराबर माइनस बी था तो यहाँ हम लिख दे रहा हूँ a बराबर माइनस बी, तो माइनस a इक्वल टू माइनस बी का मान कितना निकला था, माइनस 1/3 निकला था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a का मान क्या आएगा 1/3। अब मुझे चाहिए
किसका मान, सी का मान, ठीक है। सी का मान चाहिए तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक समीकरण था क्या, ये वाला ए प्लस सी, क्यों ए बी निकल गया है, मेरा सी निकालना है तो मैं इस समीकरण से निकालूंगा, बी को ओ सी निकालूंगा ना, तो बी मेरा उस साइड चला, ए साइड चला जाएगा, ठीक है। तो हम समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण नंबर 4 से, लाइन से आप लोग लिखते रहना, मैं आगे पीछे कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है, ठीक है। तो ए प्लस सी इक्वल टू 1, तो यहाँ से ए का मान रख देंगे, ए बराबर क्या निकला 1/3, तो 1/3 प्लस सी बराबर 1, तो सी बराबर 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब इसका गुणा कर देंगे, तो सी बराबर 3 माइनस 1/3 बराबर 2/3, सी बराबर कितना आ गया, सी बराबर कितना आ गया 2/3, ये आ गया 2/3। तो ए बी और सी तीनों का मान क्या रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, इसमें इस जो समीकरण इसको आप लोग लिख लेना, मैं इसमें डायरेक्ट ए बी सी का मान रख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए का मान कितना निकला था 1/3, मतलब 1/3 कोष्टक में एक्स प्लस 1 प्लस बी का मान कितना था माइनस 1/3 एक्स प्लस सी का मान कितना था 2/3 बटे में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से देखो, यहाँ पर देखो हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएगा, और ये जो 3 है इसका नीचे गुणा हो जाएगा, 3 का, दोनों सेम है तो हल करना आता ही होगा। तो ये नीचे क्या हो जाएगा 1/3 कोष्टक में एक्स प्लस 1, और ये माइनस वाला इसे पीछे ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ 2 वाला प्लस 2 आगे कर ले रहा हूँ, ये माइनस का 1 है तो माइनस का एक्स पीछे हो जाएगा, और बटे में ये हर समान था तो 3 हो जाएगा, और 3 का नीचे गुणा हो जाएगा तो 3 नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कौन सा, 10वां सॉल्व कर लिया है मैंने, ठीक है। अब देखें 11वां कर लेना खुद से, ठीक है। चलिए 11वां आधा सॉल्व करवा दे रहा हूँ, 11वां, चलिए मैं इसकी फ़ोटो, चलिए आधा सॉल्व करवा दे रहा हूँ, फिर इसकी फ़ोटो टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे देख लेना 11वां क्वेश्चन, ठीक है, और 12वां खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन मुझे ऐसा दे रखा है, इसको लिखने का तरीका पहले देखें कि इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो होल स्क्वायर भी दे रखा है और अंदर भी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पहले जो सेम है उसे लिख लो, 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इतना हो जाएगा इक्वल टू। अब देखो यहाँ स्क्वायर लगा है, हम पहले स्क्वायर वाला जैसे टाइप 2 का करते थे, पहले उस तरीके से करेंगे, मतलब ए अपॉन, एक बार इसे लेंगे एक्स माइनस 1 को, एक्स माइनस 1 एक बार ले लिया, अब स्क्वायर लगाया, प्लस बी अपॉन, अब स्क्वायर वाला लेंगे एक्स माइनस 1 स्क्वायर, 2 बार था तो एक बार मैंने बिना स्क्वायर के लिख दिया, दूसरी बार स्क्वायर कर दिया, अब प्लस, अब ये वाला का करेंगे, तो प्लस अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो हम क्या करते हैं, हम ए बी तो ले चुके हैं तो बी लेंगे नहीं, मतलब सी लेना है मुझे, उसके साथ एक्स लगाना है प्लस डी कर देना है। इस बार मैंने ए बी सी डी लिया है, और इसके बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे खुद से सॉल्व करना, ठीक है, इसका समीकरण बनाना है, ना कि एक्स बराबर एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये नहीं मानना है, ठीक है। इसका समीकरण बनाना है, और इस क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। जिसको देखना हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से देख लेना जाके इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिर्फ चाहो तो इसे खुद भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, और मैं इसको क्वेश्चन को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, 11वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, और 12वां खुद से कर लेना, सेम 10वां के तरीके से है, ठीक है। जो 10वां करवाया है सेम 12वां क्वेश्चन है, ये बस इसमें ये प्लस का था, ये माइनस का है, यहाँ एक्स क्यू माइनस ए क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब देंगे टाइप 4 के क्वेश्चन, ठीक है, टाइप 4 के क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या है 1/x² + 2, और दूसरी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर
प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए 13वां क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 13वां क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे भी दोनों साइड एक्स, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर। तो हम एक काम करेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर कुछ भी मान लो, अब मैं बाई मान लेता हूँ, ठीक है। और ये जो माना है तो लास्ट में बाई बराबर जब मेरा आंसर आ जाएगा उसके बाद बाई का मान फिर से एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो जब बाई मानोगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/बाई +2 और बाई +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो आप लोग सॉल्व कर लो, टाइप 2 की तरीके से क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a/बाई +2 प्लस, अब यहाँ स्क्वायर लगा है, एक का तो इसका लिख दिया मैंने, a/में इसका लिख दिया, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो पहले इसका b, एक बार लिखेंगे बाई +1 और प्लस c, दूसरी बार का लिखेंगे बाई +1 का होल स्क्वायर। एक बार बिना स्क्वायर के, दूसरी बार स्क्वायर के, ठीक है। आप ये तो सॉल्व भी कर लोगे आप लोग। चलिए फिर भी करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसका आपस में गुणा करोगे, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, सामने ए क्या है, एक रियल मान है, नीचे उसके बटे में एक रियल मान है, सेम है ना, मतलब ये और ये सेम है, रियल मान है, तो इसका रियल मान से गुणा होगा, मतलब इसका गुणा इससे होगा। तो बाई +1 का स्क्वायर प्लस बी, देखो बी एक बनाया हुआ है, देखो बाई +1 कहीं इसमें है नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ रियल मान है, दोनों रियल है, ये इमेजिन पार्ट है, तो बी के अपॉन में जो है उसका इससे ही गुणा कर देंगे, तो बी का गुणा इसमें करेंगे और गुणे ये इसका पार्ट है ना, ये इसका, तो इसका गुणा इस एक बार इससे हो जाएगा, ठीक है। तो बाई +2, अब प्लस सी एक रियल मान है तो सी का रियल मान में ही गुणा होगा इसमें सिर्फ, तो बाई +2, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर के गुणांक की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, मतलब बाई स्क्वायर की पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। तो ए कोष्टक में a + b का होल स्क्वायर बन गया ना, तो बाई स्क्वायर +1 + 2y, ये तो खोल ही सकते हो ना, a + b का होल स्क्वायर, तो a की जगह क्या है बाई और b की जगह 1, तो ये तो आप लोग खोल ही लोगे, प्लस b, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो x बाई का बाई में गुणा करो तो बाई स्क्वायर, प्लस 2 का बाई का 2 में करो तो 2y, और प्लस 1 का बाई में करोगे तो बाई, और प्लस 2 का 1 में करो तो 2 आ जाएगा, प्लस c का गुणा बाई में कर दो cy, प्लस 2 का बाई 2y हो जाएगा, 2c हो जाएगा, ठीक है। c का बाई में किया तो c बाई, और c का 2 में किया तो 2c हो गया, ठीक है। तो 1 = इसका अंदर गुणा कर दो, का a/2 प्लस a प्लस 2a/, ए का अंदर गुणा कर दिया, प्लस b/2 प्लस ये 2 है और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3b/, 2 और 1 3, और 3 का इधर गुणा होगा तो 3b/, प्लस 2b प्लस cy प्लस 2c। बस मुझे इतने की ज़रूरत थी। अब हम अपना वही फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। क्या, पहले माना, क्या मानेंगे, बाई +2 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना आ गया 2, -2, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -2। अब ये क्या करेंगे, बाई बराबर -2 क्या रखेंगे, समीकरण नंबर, इसे 2 मान लो, इसे 1 मान लिया, समीकरण नंबर 2 में जो ये रहा, ठीक है। समीकरण 2 में बाई = -2 रखने पर, ठीक है, -2 रखेंगे, ठीक है। इसमें जब बाई बराबर -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 = a कोष्टक में -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस b कोष्टक में -2 प्लस 1, दूसरे में -2 प्लस 2, प्लस c कोष्टक में -2 प्लस 2, ठीक है। जहाँ जहाँ इसमें बाई दिख रहा था समीकरण नंबर 2 में, जहाँ जहाँ इसमें बाई दिख रहा था वहाँ क्या रख दिया मैंने, -2 रख दिया, ठीक है। तो ये देखो इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है।
तो बचेगा क्या मेरे पास ये वाला, क्योंकि ये कट गया तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास ये। तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो माइनस का ए बराबर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 1 बचेगा। ठीक है, ये बराबर क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। अब क्या मानेंगे हमने, ऊपर देखो, अब हमने ये तो मान लिया x प्लस 2 बराबर 0 मान लिया। अब क्या मानेंगे y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे माना y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया -1। ठीक है, y इक्वल टू -1। अब इस y इक्वल टू -1 को कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y इक्वल टू -1 रखने पर तो इस y इक्वल टू -1 का मान कहाँ रखेंगे, इस समीकरण जो मैंने निकाला था, समीकरण नंबर 2। इसमें ये समीकरण निकाला था, इसमें y बराबर 2 का y बराबर -2 रखेंगे, -1 रखेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं समीकरण डायरेक्ट समीकरण में रख दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू ये कोष्टक में -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b कोष्टक में -1 प्लस 1 और -1 प्लस 2 प्लस सी कोष्टक में -1 प्लस 2। तो इससे ही कैंसिल, इससे ही कैंसिल, मतलब ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा। बचेगा क्या मेरे पास, इधर से 1 बचेगा इक्वल टू में सी वाला ये बचा, प्लस का बराबर, तो सी बराबर क्या आ जाएगा मेरा, सी बराबर भी 1 हो जाएगा। क्वेश्चन मुझे कहीं गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन कहीं गड़बड़ है। ठीक है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन, जब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ उसके बाद देखते हैं। 13 13 13 ठीक है, शायद सी का मान ठीक है। ठीक है, सी का मान यही है। ठीक है, सी बराबर 1। अब मेरा ए बराबर 1 आ गया सी, और मुझे निकालना है बी। ठीक है, तो यहाँ से बी का मान कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाओ। अब ये समीकरण दिख रहा है, इसमें बाई स्क्वायर का जो गुणांक है उसे देखेंगे। एक ये मिल रहा है बाई स्क्वायर, एक ये बाई स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका गुणांक दोनों इक्वल कर देंगे, मतलब इस साइड से क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ से ए मिल रहा है प्लस बी, मतलब 1 इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, इस साइड देखो, इस साइड इस बाई स्क्वायर का इस साइड तो मिल रहा है, इस साइड नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका 0 इक्वल टू ए प्लस बी लेंगे। ठीक है, 0 इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ लेंगे क्या, बाई स्क्वायर का गुणांक लेने पर क्या है 0 इक्वल टू ए प्लस बी, यही बचेगा ना। तो यहाँ से बी बराबर क्या आ जाएगा -a। ठीक है, तो हम ए का मान यहाँ रख देंगे, ए का मान कितना था 1। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बी का मान पता करें, सी का और ए का भी पता पड़ गया। अब डायरेक्ट इसका मान कहाँ रखना है, यहाँ ए बी सी का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, ए बी सी का मान जो आया है वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, चलिए तो इतनी जगह बच रही है, यहीं पे कर देंगे इसको सॉल्व। ठीक है, चलिए तो मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ मान ए का मान कितना रखा था 1, तो 1/बाई प्लस 2, और बी का मान कितना निकला था -1। ठीक है, तो इसके बटे में बाई प्लस 1 और प्लस सी का मान कितना निकला था 1, तो 1/बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे नीचे लिखना है, मैंने थोड़ी जगह बची थी इसलिए यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये 13वां क्वेश्चन था ये मेरा,
और अब बाई इक्वल टू जो मैंने माना था, ये रुकना, एक काम करना, अब यहाँ से एक चीज़ रह गई है, ठीक है, कि बाई का मान और रखना है मुझे भी, ठीक है। इस बाई की जगह पे आपको क्या रखना, क्या माना था मैंने ऊपर, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था ना, तो बाई की जगह पे ये बाई दिख रहा है, ये बाई दिख रहा है, ये बाई दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है इसकी जगह पे, एक्स स्क्वायर। चलिए आप लोग बाई की जगह पे एक्स स्क्वायर रख देना, ठीक है, हो जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए ये 13वां क्वेश्चन था, 13वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां सॉल्व हो गया, जब देखेंगे 14वां क्वेश्चन, ठीक है। 14वां का तो मैं तरीका बताऊंगा कैसे लिखा जाता है आगे, फिर आप लोग कर लेना, ठीक है। 14वां क्वेश्चन, चलिए 14वां क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करेंगे सॉल्व। इसमें देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर इधर भी इधर भी, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, तो हम एक्स स्क्वायर बराबर क्या मानेंगे, बाई, ये मैंने एक्स स्क्वायर बराबर बाई मान लिया, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, 4x⁴ प्लस 3 बाई प्लस 4 बाई प्लस 1 और बाई प्लस 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो इसको तो a/बाई प्लस 4 प्लस b/बाई प्लस 1 प्लस c/बाई प्लस 3, ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है इसको। और लास्ट में जब आंसर आ जाए उसके बाद बाई बराबर एक्स स्क्वायर रख देना, ठीक है। जिस तरीके से मैंने 13वें क्वेश्चन में करवाया था, बाई बराबर एक्स स्क्वायर रखा था, इसे सॉल्व कर लेना और बाई बराबर एक्स स्क्वायर रख देना। चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्या है, 15वां। यदि 2x प्लस p/x-1 का होल स्क्वायर, दूसरे क्वेश्चन x-2 इक्वल टू -7/x-1 प्लस 9/x-2, तो p का मान बताएं, ठीक है। चलिए 15वां क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए 15वां भी क्वेश्चन लिख लिया है, ऐसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, p का मान बताएं, ठीक है, p का मान निकालना है। तो मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है, पहले इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। पहले इस साइड का लिख लेते हैं, इस साइड मुझे क्या दे रखा है, 2x प्लस p/x-1 का होल स्क्वायर, दूसरी क्वेश्चन में x-2। पहले मैं इसे अपने तरीके से लिख लेता हूँ, देखो स्क्वायर लगाया, मतलब a/, एक बार इसे लिखना है, मतलब इसे को 2 बार लिखना है, तो x-1 एक बार बिना स्क्वायर के, प्लस दूसरी बार x-1 का होल स्क्वायर, और प्लस तीसरी बार c के बटे में क्या आ जाएगा, ये x-2, मतलब ये टाइप 2 का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो इसकी और इसकी तुलना करा दो, जो इक्वल टू मुझे 7-x-1 ये जो दे रखा है, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी और इसकी तुलना करो। देखो इसके बटे में क्या लिखा है, x-1, तो यहाँ पे देखो x-1 लिखा है, और ऊपर क्या है a, और यहाँ पे क्या है -7, मतलब a बराबर -7, तो a बराबर -7, समझे, a बराबर -7, कहाँ से, तुलना करने पे। तो नीचे x-1 था, इसके भी नीचे x-1 है, ऊपर a है, और ऊपर क्या लिखा है -7, मतलब a बराबर -7, ठीक है। अब दूसरा देखो इसके नीचे क्या लिखा है, x-2, तो इसके नीचे देखो x-2 लिखा है, मतलब c बराबर, और ऊपर 9 और c बराबर 9, c बराबर 9, ठीक है। तो इस समीकरण में हम डायरेक्ट वही चीज़ लिख देंगे जो मुझे दे रखा है, मतलब क्या, यहाँ से देखो मुझे a पता पड़ गया, c पता पड़ गया। अब इस समीकरण से हम पहले अपना क्वेश्चन बना लेंगे, तो हम पहले समीकरण सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं, यहाँ इस साइड फंक्शन क्या दे रखा है मुझे, 2x प्लस p, तो 2x प्लस p, ठीक है, ये p है, इक्वल टू a हम कैसे लिखते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो x-1 और इसके गुणांक में क्या आ जाएगा, ये x-2 प्लस b एक रियल मान है, इसके गुणांक में ये आ जाएगा, ठीक है, x-2 प्लस c एक रियल मान है, इसके गुणांक में ये आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन बन गई, और हमें ए बराबर और सी का मान पता है, बी का मान पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे या फिर ये रख लो या ये रख लो, मतलब इन दोनों को चाहे ये रख लेना, ये रख लेना, इन दोनों का जैसे ही मान रखोगे, मतलब इन दोनों के बराबर 0 मानोगे, मतलब या फिर इसके बराबर 0 मान लो, x-1 बराबर 0 मान लो,
या फिर x माइनस टू बराबर 0 मान लो। तो हम x माइनस टू मान के देखते हैं एक बार, ठीक है। मुझे इस पर कम लग चांस लग रहा है कि इस पर होगा, p का मान निकलेगा, इससे निकल आएगा क्योंकि इससे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है। तो मैं जीरो जीरो कर दूंगा, b 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 बचेगा, c वाला पार्ट। तो c का मान रखते हैं, फिर वहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना ये x माइनस टू बराबर 0, तो x माइनस टू बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या बता 2 बचा, ठीक है। तो 2 का मान समीकरण नंबर, इसे मान लेते हैं 2 मान लिया, इसे मान लेते हैं 1, तो x बराबर 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इस समीकरण में मुझे क्या रखना है 2, x बराबर 2 रखना है, तो 2 गुणे 2, x गुणे 2 प्लस p, x यहाँ पे क्या रखती है 2, तो 2 गुणे 2 प्लस p इक्वल टू ए कोष्टक में 2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस b कोष्टक में 2 माइनस 2 प्लस c कोष्टक में यहाँ पे भी 2 माइनस 1 2 माइनस 1 का, ये कट गया, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचा क्या मेरे पास ये 4 प्लस p, मतलब 2 दूनी 4 प्लस p इक्वल टू ये बचा, ये 2 में से घटेगा 1 बचेगा, मतलब c बचा इधर, ठीक है। और मुझे c का मान क्या दे रखा है, c बराबर 9 दे रखा है, तो यहाँ c आ गया, c की जगह क्या लिख देंगे, c बराबर 9 दे रखा था, मैंने निकाल लिया था c बराबर 9, तो यहाँ पे c बराबर क्या रख देंगे 9, तो 4 प्लस p बराबर 9, तो p बराबर 4 उतर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -4, तो यहाँ से p बराबर क्या निकलेगा 9 में से 4 गया 5, p बराबर कितना आ गया 5, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैंने आज 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, मतलब आंशिक भिन्न वाला चैप्टर खत्म, मेरा 11वां चैप्टर खत्म हो गया। अगली बार चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्रमचय संचय, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं बताता रहता हूँ, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। क्वेश्चन भी वहीं मिलेंगे। चलिए आज की इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, हैप्पी लर्निंग।